हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। जवान साहब, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, देख ले, 1 मिनट और देख लेते हैं। 1 आध मिनट या 2 मिनट तो बहुत हो जाएगा। 1 आध मिनट और देख लेते हैं, तो फिर आज भी आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आज ट्रायंगल केस खत्म करते हैं। लंबा हो गया ट्रायंगल ट्रायंगल, है ना? फिनिश करें आज अपन ट्रायंगल। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 महीना तो हो गया हो। अच्छे क्लास ले ली, हालांकि चैप्टर बड़ा भी था और समझाने लायक था। चलिए बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना? कभी धीरे धीरे चल रही है? थोड़ा सा माहौल बना पढ़ाई का कि अभी नहीं बनाया? क्यों पृथ्वीराज? पृथ्वी, भाई पढ़ाई की बात पूछ रहा हूँ, कुछ भयंकर। क्या अभी वेब सीरीज और इसमें लगे और नेटफ्लिक्स और ये खूब आजकल पे नया चल गया है ना? चलिए, नाउ आई वांट टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अपना मेन मेन चीज क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन डजंट, मतलब आसान है, दिया आया भी तो आपको कर लगे। 8 क्वेश्चन आई विल गिव यू हेल्प ओनली, हिंट, सॉरी। इसमें आप क्या करेंगे? ज्वाइन ओ टू बी, ओ टू ए, ओ टू सी। 8 क्वेश्चन के अंदर ओ ए, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर लेना, and then apply Pythagoras theorem. You will get your result. You will get your answer. वो ए ओ बी ओ सी को मिलाना, बस, that's it. ये अपना ध्यान रखना आपने। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। We will see question number 9. 9th क्वेश्चन। यहाँ पर पहले तो इस पे देखिए, इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन, हालांकि इसमें से मैं 9 के बाद से आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। 9 के बाद से आप तो सारे ही कर लेना है, 9 से 15 तक तो कर ही लेना, इवन 16 भी कर लेना। मतलब मैं कहीं रिस्क नहीं खेल सकता। बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, कभी ये क्वेश्चन, कभी ये क्वेश्चन, कभी रिपीट भी मार देते। बट हाँ, गारंटीड है कि गारंटेड, गारंटेड आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे कि 9 to 16 में से के बीच में से एक क्वेश्चन रहेगा, ये तो गारंटी। वो कौन सा रहेगा? देन बिकॉज समटाइम दे आस्क 10th क्वेश्चन, समटाइम दे यूज्ड टू आस्क 9th क्वेश्चन। जैसे लास्ट ईयर 9th क्वेश्चन पूछ लिया था, बेसिक में स्टैंडर्ड मैथ्स में 11th क्वेश्चन पूछ लिया था। और एक साल उसने यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछा था कंपार्टमेंट के एग्जाम में, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर वाली बात है। तो इसलिए यहाँ रिस्क नहीं लूंगा मैं। 9 to 16 और एक ये एग्जाम्पल नंबर 13, ये 6-7 क्वेश्चन और एक ये है। इसमें कहीं रिस्क नहीं खेलूंगा बेटा, है ना? हाँ, ये गारंटी है मेरी, यदि आप ट्रायंगल में से ये 5-7 क्वेश्चन करें, बिल्कुल गारंटी। इसका मैं देता हूँ चैलेंज, मतलब आता ही, आप पेपर उठाएंगे, सैंपल पेपर जब देखेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, you can see these questions so many times you can see these questions. now उसने a ladder is 10 meter long, एक लैडर उसने लिया which is 10 meter long। छोटे छोटे जो होंगे वो आप पे छोड़ दूंगा ना, जहां पाइथागोरस का लैडर इज 10 meter long। सॉरी, एक ट्रायंगल पहले तो लिख लूं।
ABC triangle. Here your BC's ladder, which is 10 meter long, reaches a window at 8 meter above the ground. Ground से 8 मीटर ऊपर पहुंच रही है. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. ये wall है, ये निकालना है. मैं सोचता हूँ बचपन से करते आ रहे हैं, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को. दे दूं होमवर्क, हो जाएगा? बोलो, मेरा वॉइस तो आ रहा है ना आपको? Can you hear my voice? Are you able to hear my voice? हेलो बेटा लोग, हेलो हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir, आ रही है. हाँ, वही तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो. मैं लेफ्ट टर्न लगा था, मैंने कुछ ऐसा नहीं होगा. चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात. इसको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है, नथिंग स्पेशल, कोई दिमाग वाली चीज इसके अंदर है नहीं. क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम लोग. उसने बोला है a guy wire attached to a vertical pole of height 18 मीटर. एक वर्टिकल पोल, इस वर्टिकल पोल को अपने को स्ट्रेट रखना है और एक तार उसने लगाया है टॉप से attached to a vertical pole of height 18 meter. Height of this pole is 18 meter. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meters is 24 meter long. Okay. Length of wire 24 meter. अब बंदा बोलता है 24 meter long has a stick attached to other end. Okay. दूसरे end को उसने attach किया है. How far the base of the pole should be the stick to drive in so that the wire will be short. मतलब आपको ये अपने यहाँ पर कोई नेल आप यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया हुआ है, यहाँ पर उसने वायर को अटैच किया, यहाँ से बांधा और नीचे से लगाया हुआ है और वहां पर उसने. तो ये बंदा बोलता है कि ये बेस से कितने डिस्टेंस पर होगा? एज यूजुअल पाइथागोरस है ना, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, यू विल फाइंड दिस बेस, है ना. नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन आल्सो. ये भी बचपन से अपन करते आ रहे हैं. रिमेंबर स्टूडेंट, जब एग्जाम में सॉल्व करें ना तो उसको एक्सप्लेन करना कि भाई ये वायर है, ए बी, या रॉड है कि पोल है कि व्हाटएवर, या रोप है, उसको एक्सप्लेन करना कि बी से ए सी भी 10 मीटर लॉन्ग रोप था, लेडर था, तो लेडर लिखें, ये पोल लिखें, ऐसा लिखना, शॉर्ट में लिखना, है ना. ध्यान रखना. ये भी आसान था. नेक्स्ट भी आसान लगेगा, डरना नहीं उसको देख के. स्पीड दे दिया, ये दे दिया, थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है यहाँ पर वो. डायरेक्ट जैसे इन दोनों क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया, या हल्का सा थोड़ा सा आपसे काम करवाएगा, आपका फिजिक्स यूज करवाएगा. हियर an aeroplane leaves an airport and flies due to north. अपन मैप के ऊपर जब भी स्टडी करते हैं तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ऐसा लिखते हैं. अब आपका प्लेन क्या होगा? अ प्लेन leaves an airport and flies due to north at the speed of 1000 किलोमीटर पर. नॉर्थ की तरफ जा रहा है और स्पीड क्या रख रहा है वो? 1000 किलोमीटर पर. यहां से स्टार्ट किया उसने. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. इधर गया, सपोज करो दिस इज एनी पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द प्लेन आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 आवर की बात करता हूँ. बस स्पीड इधर 1000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है. अब होता है एट द सेम टाइम दो प्लेन गए, एक तो नॉर्थ की तरफ गए. एट द सेम टाइम अनदर aeroplane leaves the same airport, flies due to east.
दूसरा आपका है पर इस डायरेक्शन में जा, पर उसका स्पीड कितना है 1200 किलोमीटर पर, इधर स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर जो इधर जा रहा है, यहाँ पर स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। बंदा बोलता है आफ्टर हाफ एन आवर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन। ये भी हाफ एन आवर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पहुंचा, हाफ एन आवर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पहुंचा। अभी स्पेस में दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स आफ्टर हाफ एन आवर। तो स्टूडेंट अपन एक काम करें, इस स्पीड से ओए 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालेंगे और ओबी को निकालेंगे, मतलब आप थोड़ा सा डिस्टेंसेस को यहाँ पर निकालना है, बस एक वही काम करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पर स्पीड लिख दे, स्पीड ऑफ प्लेन्स 1000 किलोमीटर पर आवर एंड 1200 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन्स in 1.5 hours, 1.5 आवर बोल रहा है। तो आपने पढ़ा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। चलिए स्पीड इनटू टाइम, तो फर्स्ट डिस्टेंस निकालता हूं मैं ओ ए। स्पीड कितना था इधर 1000, टाइम कितना 1.5, 1000 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाओगे 0, तो हियर आई विल राइट 1500 किलोमीटर, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1500 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया 1.5 आवर में। अगेन आई वांट टू फाइंड ओबी, इस डायरेक्शन में बात करें, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 1200 इंटू 1.5, डेसिमल हटाओगे तो 15 200 और 300 1800 हो जाएगा, ये दैट डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूरा आपके पॉकेट में, नथिंग स्पेशल, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड हाइपोटेन्यूज, आफ्टर दैट नथिंग स्पेशल। इसके बाद बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, नहीं स्पून फीडिंग नहीं दूंगा मैं आपको। आफ्टर दैट अप्लाई पाइथागोरस एंड फाइंड ओ ए, ओ ए निकालना, डरना नहीं कि बहुत सारे जीरो आ गए सर क्या करें कैसे करें, रूट निकालिएगा, ठीक है। उतारो इसको उतारो और उसके बाद करना, ये भी होमवर्क रहेगा। रिटर्न सर डन। ओके बेटे। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब सभी कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है जरा कॉपी में करना, इनको आज के आज ही इनका प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी घुमा रहा है क्वेश्चन, आसान है, थोड़ा सा स्टोरी बना रहा है आपके साथ। वो ये बोलता है कि टू पोल्स ऑफ हाइट 6 and 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन, प्लेन पर दो पोल उसने लिए, एक 6 मीटर का एक 11 मीटर। दिस इज 11 मीटर, दिस इज 6 मीटर। चल आगे क्या स्टोरी बोल रहा है, if the distance between the feet of the pole is 12 meter, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 12 मीटर, this distance 12।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। यहाँ भी आपको हिंट देख के क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगा। टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए बी, दिस इज पी, दिस इज। अब बच्चे देखिए, यू वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस ए पी। ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ राइट ट्रायंगल कहीं नहीं बन रहा है, आपको खुद को बनाना पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा मतलब दिमाग क्या बोलता है कि चलो यार पी को ए को क्यू से मिला दे तो एक राइट ट्रायंगल बन जाए, पर ए को क्यू से मिलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ए क्यू निकालने से कोई मतलब नहीं, अपने को तो इसको निकालना है। ये पिक्चर फेल हो गई। फिर आपके दिमाग में आता है कि चलो यार पी और बी को मिला लो, सो देयर इज नो यूज ऑफ टू जॉइन दिस पी बी। अपन एक काम करेंगे पर, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि वी ज्वाइन पी टू। आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन दिस ए बी। पी से ए बी पर अपन एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो पी से ए बी पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये हो गया ए पी क्यू। हियर आई विल राइट आर। अब देखिए बच्चों, रैप, अब ये बन गया एक स्क्वायर। यहां लिखेंगे height of poles AB equals to 11 meter, PQ equals to 6 meter, such that VQ, इनके बीच का डिस्टेंस है 12, such that distance between these two poles is 12. So student, here since P are perpendicular on AB, since P are perpendicular on AB, so BQ is equals to RP is equals to 12. बच्चे मुझे AR की वैल्यू चाहिए। What is value of AR? Can you give me value of AR? AR की वैल्यू आ जाएगी तो then I am in position to find the distance between these two poles, not I am you. कैसे निकाल सकते हो AR? अरे इससे नहीं कर, हाँ AR की वैल्यू क्या आएगी? What is value of AR? पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग यार, और खैर इसमें तो पढ़ाई की कोई बात ही नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। क्या आएगा AR? अच्छा ऋषि चले गई। What is value of AR? AR हो जाएगा 11 minus 6, 5। ये 11 था, ये 6 है, तो AR हो जाएगा 5। तो इन ट्राइंगल APR बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AR 5 plus PR 12, 25 plus 144, AP square equals to 169. ये अच्छा है। डाउट डाउट बेटा आया समझ में? क्लियर?
Any confusion to anyone? Any doubt बच्चों? अग्रवाल साहब? चलिए अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12. Oh, sorry, 13. Question number 13. I will discuss on question number 13 now. देखिए उसने बोला D and E are point on the side CA and CB respectively of triangle ABC. एक ABC ट्राइंगल दिया हमने. ABC ट्राइंगल A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD, है ना. A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD. उसने बोला है CA and D and E are the point. नहीं अभी इसमें वो नहीं दिया है कि राइट ट्राइंगल है और परपेंडिकुलर वाला केस अभी नहीं दिया उसने. D and E are on CA and CB. एक सिंपल ट्राइंगल पहले तो बनाता हूं. एक ट्राइंगल एबीसी दिया बेटा, बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में. देखने को ऐसा लग रहा है पर आसान लगेगा आपको. D इज ऑन CA. CA पर एक पॉइंट D ले लेता हूं. CB पर एक पॉइंट E ले लेता हूं. respectively of a triangle ABC right angled at C. ओहो अरे रे मुझे राइट ट्राइंगल बनाना था. सॉरी, वेरी सॉरी. एक राइट ट्राइंगल बनाओ पहले तो राइट एंगल एट सी. ओके सॉरी. सो D इज ऑन CA. CA पर एक पॉइंट D लिया. E ऑन CB. CB पर एक पॉइंट E ले लिया. अब उसने बोला है देन शो दैट AE स्क्वायर. तो A को E से ज्वाइन कर दो प्लस BD स्क्वायर. B को D से ज्वाइन किया प्लस इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. B को E से भी ज्वाइन कर दो. देखो बहुत सारे ट्राइंगल यहां पर दिख रहे हैं. देयर आर सो मेनी ट्राइंगल्स. अपने को कंफ्यूजन होगा कि यार मुझे किसमें लगाऊं, क्या लगाऊं, बड़ा टेंशन होगा. देखिए बेटा डरना नहीं. राइट ट्राइंगल पे अपन पाइथागोरस लगाते जाओ. बस आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. चलिए बच्चों अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के प्रूफ के हिसाब से अपन ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे. जैसे आपको चाहिए ट्राइंगल ACBC. इन ट्राइंगल आपको आपकी डिमांड क्या है, ए स्क्वायर. ए है मतलब यू कंसीडर ट्राइंगल ACE. इन ट्राइंगल ACE इसमें पाइथागोरस लगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. ACE में पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AE हो गया. परपेंडिकुलर हो गया AC स्क्वायर. बेस हो गया CE स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन. ओके अगला क्या बोल रहा है BD. तो BD से रिलेटेड ट्राइंगल उठा लो. BD कहां गया, ये रहा.
तो आई विल कंसीडर ट्राइंगल बीसीडी, ये ट्राइंगल बीसीडी कंसीडर कर लो। इन ट्राइंगल बीसीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। बीसीडी में हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, बीडी हो जाएगा, बीडी स्क्वायर इक्वल्स टू सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बीडी स्क्वायर इक्वल्स टू सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लाके छोड़ दो। अब ए बी स्क्वायर बोल रहा है, इसमें पहले पाइथागोरस सब में लगा लेते हैं। ए बी स्क्वायर मतलब यू कंसीडर ट्राइंगल एसी। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर हाइपोटेनस कितना हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एसी स्क्वायर प्लस बेस बीसी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। गिव इट इक्वेशन नंबर 3, इसको भी थर्ड इक्वेशन दे दो। अब ट्राइंगल उठा लो आप, अगला डीई चाहिए तो ट्राइंगल डीसीई। डीसीई इसमें लगाए बच्चे पाइथागोरस। डीई स्क्वायर समझ में आ रहा है, एक एक राइट ट्रायंगल उठा रहे हैं अपन लोग। हाइपोटेनस डी हो गया, परपेंडिकुलर सीडी स्क्वायर और बेस सीई स्क्वायर। चलिए अपन ने सम में लगा दिए पाइथागोरस। अब अपन देखें आपकी डिमांड में क्या, ए स्क्वायर और बीडी स्क्वायर का सम है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, आपका काम खत्म। तो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर, वी ऐड दिस टू इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू आरएचएस भी ऐड हो जाएगी, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर भी ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को मैं एक साथ लिख देता हूं इंटेंशनली, प्लस सीई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं सीई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समझ में आ गया अपने को, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या लिख दोगे, ए बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को लिख दोगे डी स्क्वायर। देखिए आपका प्रूफ हो गया। कोई टेंशन बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो क्रॉस करें कि सर ये नहीं आया ये नहीं आया। उतार लो। Sir, done. ओके आयुष यार लेट हो गई ज्वाइन होने में। सर वो कोचिंग गई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, एलन पर्सनल ट्यूशन है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट? कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा? वीएस इंस्टीट्यूट। हाँ बीएस, वीएस। ओके। देखें आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम लोग। 15th क्वेश्चन, जैसे कुछ होता है कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने बोले कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, उसमें मैं 15 क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। मतलब सारे क्वेश्चन के जिसे इंपॉर्टेंट में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात करें, पर इसमें किसी के साथ में कोई पार्शियलिटी नहीं, पर उसमें उसमें भी ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छा है।
चलिए 15 क्वेश्चन में बोलता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, in an equilateral triangle ABC, D is a point on the side BC of एक triangle ABC. इस ट्रायंगल में D ऐसा ले कि BD 1/3 of BC, BC का 1/3 होगा D, मतलब I want to take D here, स्लैंट ले रहा हूँ, D ऑल्टीट्यूड नहीं, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, दिमाग पे लगाना पड़ेगा। ABC एक ट्रायंगल हो गया, D BC पर अपन एक पॉइंट लिया है और ऐसा लेके दिस BD is 1/3 of BC. I want to join this A to D, A to B join. गिवन में हो जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी बीडी, देखिए बीडी 1/3 ऑफ बीसी यदि है तो सीडी क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा स्टूडेंट। और एक चीज जरूर है कि ट्रायंगल एबीसी में ये तो 1/3 और दूसरा इक्विलेटरल बोला है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख देते हैं। चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, AB equals to BC equals to AC, all three are equals to each other, AB BC और AC सबको इक्वल कर दिया, ठीक है। देखो बेटा प्रूफ करना है 9AB स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। चलिए अपना काम शुरू। यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहा बेटा तो पाइथागोरस से तो पूछना ही पड़ेगा क्योंकि साइड्स के स्क्वायर की बातें कर रहा है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। Here we use construction. I will draw one perpendicular, one altitude. एक altitude ड्रॉ करता हूँ, यही लिख देता हूँ। AL perpendicular on BC। अब देखें ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो ऑल्टीट्यूड होता है उस ऑल्टीट्यूड को यदि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो भी ठीक। दूसरा आप बोल सकते हो एल मीडियन, आप बोल सकते हो एल एंगल बाइसेक्टर, है ना, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है एल, सब चीज मतलब इक्विलेटरल एंगल में दैट जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होता है, इसको कुछ भी बोलेंगे क्योंकि इक्विलेटरल में मतलब इसलिए क्या होता है ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर ये सब के सब कोइंसाइड करते हैं इक्विलेटरल। ये देखना, इसका डायग्राम कभी कंस्ट्रक्शन करें ना, छोटी क्लास में अपन बनाते थे सर्कम सेंटर वगैरह, तो सब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज ओनली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके बच्चे, अभी यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हियर, हाँ मैं वो ये बोल रहा था कि जब मैंने इसको परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में क्या बोला कि ड्रॉ एल परपेंडिकुलर बीसी, एल परपेंडिकुलर बीसी बोला तो अब मुझे परमिशन है कि आई कैन राइट बीएल इक्वल्स टू सीएल, बीएल और सीएल को इक्वल लिखने का परमिशन है क्योंकि दिस परपेंडिकुलर या दिस ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट अपोजिट साइड, ठीक है। इक्विलेटरल में कहीं से भी ड्रॉ करो पर एक कंडीशन हो रही है, एक ट्रायंगल और होता है जितना आइसोसेलेस है, इसकी ये दो साइड इक्वल है और इन दोनों इक्वल साइड जो अपन ने ड्रॉ करी, इसका जो कॉमन वर्टेक्स है ना, यदि आप वहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ना बच्ची तो यहां पर भी ये होगा, हाँ पर इधर से करेंगे तो नो, यहाँ पर भी ये बाइसेक्ट करता है और लोकस का कंडीशन होता है, locus of point which are equidistant from two fixed point are bisect, equidistant from two fixed point is lie on the perpendicular bisector of the line segment joining the point। मतलब ने क्या बोल गया समझ में नहीं आया, देखो मतलब ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था,
इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट लोगे आप, जितने भी पॉइंट लोगे, locus of points which are equidistant from two given point, ये दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो ये सब पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे ना, ये कहां लाई करेंगे, ऑलवेज लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है, ये अपने आप होता है। आया बच्चों समझ में? तो कभी आप कंस्ट्रक्शन करके देखना, कभी एक काम करना कि एक लाइन सेगमेंट लेना और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, उल्टा करना, और इस पर कहीं पर भी पॉइंट लेना और फिर इसको यहां से मेजर करना और यहां से मेजर करना, यहां से मेजर, इधर भी पॉइंट लो और मेजर करो, बड़ा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा कि ये सबके सब इक्वल होंगे, ये इक्वल होते हैं हमेशा। चलिए ओके, तो हाँ वो आइसोसेलेस में पहुंच गया था मैं, तो आइसोसेलेस में उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहां अगर अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो आप लिख सकते हो BL इज इक्वल्स टू CL इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, क्योंकि L मिड पॉइंट हो गया। बंदे ने आपको दे दिया कि BD क्या है, BD 1/3 ऑफ BC है। यदि BD 1/3 ऑफ BC है तो CD क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहा है। BD अपॉन CD, BD अपॉन BC 1/3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था ना। अब I want to find AD and AB and I want to give relation between AD and AB। वहां तक जाना है, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत मांगेगा ये आपसे। तो स्टूडेंट एक काम करता हूँ, मैं DL की जरा वैल्यू निकाल लेता हूँ। Here I want to find value of DL। DL को निकाल लें अपन लोग, क्यों परेशान हो बाद में। DL को क्या लिख सकते हो, DL इज इक्वल्स टू BL माइनस BD। निकाल के रख लो, आगे जरूरत पड़ सकती है। BL is what is your BL, half of BC। BD, your BD 1/3 of BC। अब आप एलसीएम ले लें, आपका एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। 3BC माइनस 2BC, 3BC में से 2BC माइनस होगा, क्या बचेगा, ओनली BC, BC अपॉन 6। मतलब DL को क्या लिख सकते हो, BC अपॉन 6। कभी जरूरत पड़े तो DL को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, पड़ेगी जरूरत, देखना है। चलिए स्टूडेंट, अब मेरा डिमांड है AB स्क्वायर, तो आई वांट टू गो विद द ट्रायंगल ABL। इन ट्रायंगल ABL बाय पाइथागोरस थ्योरम, या PGT लगा दे अपन लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे। Here I will apply Pythagoras theorem। AB square equals to AL square परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा प्लस BL स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब एक काम करता हूं मैं, BL की वैल्यू तो इन टर्म ऑफ BC निकाल लेता हूं, AL को अभी मत, कुछ भी मत हाथ लगाओ। यहां से एक काम कर रहा हूं मैं, AL स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। AL स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस BL की जगह क्या रख दूं, आई सब्स्टिट्यूट BL, आई रिप्लेस BL बाय हाफ ऑफ BC। तो क्या आपको मालूम है, BL इज इक्वल्स टू 1/2 BC। इसका सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट, BC स्क्वायर। अभी स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 ला लेते हैं, तो टेस्ट करने AL स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। चलिए अब इतना होता है, तो मुझे ट्रायंगल एक और उठाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगा। इधर का यदि चाहो तो उतार लो, इधर का हो जाएगा, उतार लो, चलो ठीक है।
Sir, done. Done? Okay. अब स्टूडेंट इस ट्राइंगल को उठा, ट्राइंगल ADL को उठाओ। यहाँ पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज AD स्क्वायर, परपेंडिकुलर AL स्क्वायर, बेस DL स्क्वायर। AL स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4। DL की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, DL कितना था अपना, BC स्क्वायर अपॉन 6, BC अपॉन 6, तो इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन 36। अब एक काम करें, अपने प्रूफ में वो AB मांग रहा है, आगे बढ़ने के पहले एक काम करें, वी कन्वर्ट दिस BC इनटू AB, क्योंकि आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, और फिर अपन एलसीएम लेते हैं बाद में, है ना। और चाहो तो आप यहीं पर कर सकते हो कि दिस इज हाफ ऑफ BC, और सिंस BC इक्वल्स टू AB, तो हाफ ऑफ AB लिख सकते हो। परंतु मैंने यहाँ पर इसलिए करवा रहा, कुछ बच्चे का 2-3 महीने बाद आपको दिमाग में नहीं आया कि अपन ये AB BC से कैसा हो गया, एकदम इक्विलेटरल पकड़ नहीं पाया। यहाँ पर लास्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर दें, सिंस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, AB BC और AC सभी इक्वल है। तो मैं सबको AB के फॉर्म में, क्योंकि डिमांड में 7 AB स्क्वायर बोल रहा है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BC को AB लिख देता हूं, इस BC को AB लिख देता हूं। अब आप ले लें एलसीएम, अपना काम खत्म हो जाएगा, एलसीएम ले लो, खेल खत्म। 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे अपन लोग इसका। चलो पहले सिंप्लीफाई करने की बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 37 में से 9 जाएगा अपना। यहाँ तक पहली चीज तो हाँ मैं पूछना भूल गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके चलो, हाँ मैं अपने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, BC की वैल्यू क्या थी अपनी, DL की वैल्यू अपनी थी BC अपॉन, हाँ BC अपॉन 6 था, उसका अपन ने लिखा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने वैल्यू, एलसीएम आ गया 36 का, इससे मल्टीप्लिकेशन 36 इज ओके फाइन, देन 4 9 9, ओके, एंड 36। हाँ अब यहाँ पर लोग सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, तो यहाँ क्या बच जाएगा अपना, 36 प्लस 1 37, 37 में से 9 माइनस कर दो, Sir, 28. 28 AB स्क्वायर। देखिए आपका आंसर आपको दिखने लगा, 4 7 जा 4 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यू कैन सी योर आंसर, प्रूफ 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर। ओके, अच्छे से करना, और वो एक एग्जांपल भी जो मैंने लगाया ना उसको भी बहुत अच्छे से करना। चलो इसका 16 क्वेश्चन बताता हूँ, और ऑप्शनल में अपन लोग ऐसा करेंगे, मेरे ऐसे दिमाग में पढ़ा था अभी अभी आया कि अपन जब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन आ जाएंगे ऑटोमेटिक, तो इसको अपन अभी हाथ में लगाते, ठीक है। तो सैंपल पेपर आप यदि चाहें, यदि किसी का प्रैक्टिस कर लिया हो किसी ने, तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जिन लोगों जो भी कितने बचे हैं अभी, मेरे आयुषी और उसका पृथ्वीराज चला गया है, चलो बेटा दूं। Yes, sir.
16th question now. In an equilateral triangle, prove that the 3 times of the square of one side is equals to the 4 times of square of one of its altitude. बड़ा आसान है. एक ट्रायंगल आपको दे दिया उसने ABC, इक्विलेटरल है. गिवन में हो गया कि ABC is an equilateral triangle. अपन स्टूडेंट या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते क्योंकि अपने को स्क्वायर ऑफ और ये और वो ब्ला ब्ला ब्ला, अपन एक अल्टीट्यूड लगा दे. पाइथागोरस करना है. प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट 3 times the square of one side, 3 times the square of one side is equals to 4 times the square of one of its altitude. 4 times the square of one of its altitude. ये दिया उसने 3ab square equals to 4 into a square. Construction. Draw AL perpendicular on BC. AL BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने. देखिए BL is equals to CL is equals to half of BC. अभी अपन ने क्वेश्चन किया है. अब बच्चों मैं यहां पर पाइथागोरस लगा देता हूं. आसान है. ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. देखिए AL राइट इट एज इट इज. BL को लिख दोगे हाफ ऑफ BC. BC का हाफ उसका स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर बाय 4. आपकी डिमांड में क्या है? AB. तो BC को AB में रिप्लेस कर दो क्योंकि आपको मालूम है BC और AB इक्वल है. ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है. BC और AB दोनों इक्वल है. AB स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन 4. अपन एक काम करें AB स्क्वायर का एक साइड ले लेते क्योंकि आपको प्रूफ में मांगना है. ये आ गया आपका आंसर. 1 में से 1/4 माइनस होगा तो 3/4 बचेगा. तो एलसीएम ले लेंगे. अगर आप तो इतना सारा मैथ्स पढ़ लिया है इतने सालों से तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. तो ये प्रूफ हो गया 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4al स्क्वायर. ये हेंस प्रूफ. ना बेटा अच्छा था क्वेश्चन. Yes, sir. मैं ऑप्शनल के ये 2 क्वेश्चन करवा देता हूं. ऑप्शनल में मतलब 2 और एक ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 6. क्योंकि आप जब सैंपल पेपर देखोगे ना तो ये 3 क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे. तो 3rd 4th और 6. फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? एक साल हमने मालूम क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछ लिया था. ये PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. तो अपन वो पेपर के जब प्रैक्टिस करेंगे ना जब आपको निकाल दूंगा. तो शुड आई सॉल्व दिस 3 क्वेश्चन 3rd 4th एंड 6th. तो आज इसका फिनिश हो जाएगा अपना काम.
तो बेफिक्र हो जाएगी। अब बेटा अपन थोड़ा सा टेस्ट और ये शुरू कर रहे हैं ना अपना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब मान के चलो कि अपना सिलेबस मुझे लगता है कि वही है, एक आधा चैप्टर ही ऐसा होगा जो डिस्कस करना रह गया होगा। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मन से करना, आप लोग डाउट पूछना मुझसे। देखें ऑप्शनल एक्सरसाइज खोल ही लो, इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, उससे बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, सॉरी एबीसी इज अ ट्राइंगल वेयर एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। दिखने को ऐसा लग रहा है वो इतना बड़ा, पर इसको आप कभी देखें, इसको एज ए फॉर्मूला भी यूज करते हैं। मतलब आप पाइथागोरस थ्योरम अपन राइट ट्रायंगल पे लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का जिसको बोलते हैं ना एप्लीकेशन फॉर्म, पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी कर सकते हो और एक्यूट ट्रायंगल के अंदर भी कर सकते हो। ये भी यहाँ पर वही आ रहा है, ये फॉर्मूले का फॉर्म में ही जा रहा है। देखना अभी आप सॉल्व करेंगे तो खुद को समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज ऑब्ट्यूज, एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मैंने बी ग्रेटर देन 90 डिग्री लिखा है, ये ए लिख दिया यहाँ पर, यहाँ सी लिख दिया। आपकी इच्छा हो तो यहाँ ए लिख दिया। और उसने बोला है एडी परपेंडिकुलर ऑन सीबी, फिर आपको ए यहीं लिखना पड़ेगा। एडी परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कहाँ होता है, बाहर जाता है, ट्रायंगल के बाहर जाता है। एक्यूट में परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर होता है, तो राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ट्रायंगल पर होता है। ये हो गया आपका एडी। गिवन में अपना आ जाएगा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी बीसी के परपेंडिकुलर। आपको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BCBD। दिख रहा है ऐसा कि अरे बाप रे ये सब क्या है। स्टूडेंट मैं आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इसको एज ए फॉर्मूला भी लॉन्ग लाइफ भी ध्यान रखिए। आप PCM मैथ्स के साथ यदि जा रहे हैं और अभी भी यदि पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रेफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन यदि देखें आप उठाते हैं यदि तो इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। अब इसको याद करने का टेक्निक सिखा दूं। ट्राइंगल एबीसी, देखिए आपको कनेक्टिविटी देता हूं। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस में क्या करते हो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ये 90 डिग्री था, आप क्या लिखते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब जब इसके मेन पॉइंट पर आओ, ये 90 था तो इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर लिखा था, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, है ना। इस चीज को दिमाग में रखना, मतलब मैंने क्या वर्ड यूज किया, उसके अपोजिट साइड जो एंगल है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अब जरा यहाँ पर भी आइएगा, उसी चीज को भी यहाँ लगवाऊंगा, आपको अप्लाई करना। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी ग्रेटर देन 90, मतलब एंगल बी ऑब्ट्यूज हो गया, एंगल बी ऑब्ट्यूज हो गया। इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये तो आएगी, प्लस अब देखना ऑब्ट्यूज में बस ये याद रखना कि मुझे, आपको ये दिमाग में रखना, फॉर्मूला याद कर सकते कि मुझे ऑब्ट्यूज में प्लस लगाना और एक्यूट में माइनस लगाना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस आएगा, देख एक्यूट का है तो प्लस 2। अब आपको ये BCBD ये कैसे याद रखना, तो उसकी टेक्निक सिखाता हूँ। ये बी पर आके खड़े हो जाना, जो एंगल 90 डिग्री, जो भी एंगल ऑब्ट्यूज होगा ना उस पर आके खड़े हो जाना, क्योंकि हर बार आपको ABCD नहीं दिखेगा, कभी ट्रायंगल PQR हो जाएगा, DEF हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके आप खड़े हो जाए, यहां से इसके दूसरे वर्टेक्स पर पहुंच जाना 2BC, और ऑल्टीट्यूड के बॉटम तक पहुंच जाना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक पहुंच जाना, BC इंटू BD। देखिए अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, DEF बना रहा हूँ। यहां पर मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया DL। चलिए मुझे यहाँ पर लगाइए, पाइथागोरस लगवा के बताओ क्या क्या आना चाहिए।
बोलते जाओ। पहला पॉइंट, इसके सामने कौन बैठा है? DF DF स्क्वायर इक्वल्स टू, एक ये आ गई DE स्क्वायर EF square. EF स्क्वायर, और फिर प्लस साइन लगाना और 2 भी लिखना है। अब E पर आके खड़े हो जाओ, EF इंटू EL, यहां से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच गए और यहां से इधर तक आ गए। ठीक है, याद रखोगे ना, इसको कभी अप्लाई करना हो पाइथागोरस थ्योरम पे एक्सपांडेड फॉर्म को ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, यदि आपको कोई बोले कि कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, तो कहना है वी कैन यूज इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आफ्टर ड्राइंग ऑल्टीट्यूड। विदाउट ऑल्टीट्यूड दुनिया का कोई भी आदमी खुद पाइथागोरस भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल्टीट्यूड आप ड्रॉ करो, देन यू कैन फाइंड। ओके बच्चे, चलिए अपन इसको प्रूफ करते हैं। डरना नहीं, प्रूफ तो बड़ा आसान है इसका। दो राइट ट्रायंगल दिख गए, मजा आ गया, पाइथागोरस लगाओ, खेल खत्म। तो पहला ट्रायंगल एबीडी में लगा लेता हूँ पाइथागोरस, छोटू सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीडी बाय पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर और पेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ठीक है, सर AD स्क्वायर आएगा ना AB की जगह प्लस। थैंक यू, सॉरी गुड। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया। इसको थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने दो जरा, थक गया बहुत। अब ट्रायंगल बड़ा वाला उठा लो। नाउ इन ट्रायंगल ACD, ये उठाया, ACD के अंदर पाइथागोरस लगा दिया अपन ने, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो बच्चे अपन देखो कि अपने को AC मिल गया है, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। अपने प्रूफ में कहीं AD का रोल नहीं है, तो अपन इक्वेशन नंबर 1 से AD की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके प्रूफ में कहीं भी AD का रोल नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो आप AD की वैल्यू, है ना। एक ये, और नहीं करना तो और एक अच्छी चीज दिमाग में मेरे अभी आई, मत रखो AD की वैल्यू। आप क्या करो, CD को ब्रेक कर दो, CD को क्या लिख दो, BC प्लस BD। CD को लिख दो BC प्लस BD का स्क्वायर, दिस प्लस दिस का स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अब अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है, यू कैन अप्लाई योर आइडेंटिटी। AD स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पर A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, देखिए आपके सामने आपका प्रूफ है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को क्या, इन दोनों को अपन एक साथ लिख देता हूं मैं एक ब्रैकेट में, देखो बेटा लोग, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को यू कैन राइट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, आ गया प्रूफ, आ गया। कोई डाउट किसी को? नो बस, बस ये की पॉइंट है, बस दिस इज की पॉइंट। पाइथागोरस तो दोनों में लगा दोगे, फिर बाद में सिर खुजालोगे कि करना क्या था मुझे, कुछ नहीं। आप उस की पॉइंट पे ध्यान रखो कि यार मुझे यहाँ CD को ब्रेक करना है। इसके बाद का काम आपने, आपका दिमाग करेगा, आपका दिमाग खुद ही बोलेगा यार ऐसा आ गया तो चल बोले इसको फॉर्मूला लगा ले A प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसा आने के बाद फिर आपका दिमाग बोलेगा कि AD और BD की वैल्यू मेरे पास है, AB लिख दे, खुद ही लिख दो। दिस इज योर की पॉइंट पर हाईलाइट कर दिया करो जब भी पढ़ो ना, ठीक, मुझे कहाँ पर ज्योमेट्री में यही है, उस पॉइंट को आप हाईलाइट करो। चलो उतारो उसको फटाफट। अपन फोर्थ में मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, फोर्थ में हिंट देके होमवर्क दूंगा इसी का, वो आपसे करवाऊंगा। सब फॉर्मूला समझाता हूँ कि कैसा माइनस लगाया उसने, नोट इट डाउन फास्ट।
सर डन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, उससे बोला है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक्यूट बना दिया, एंगल बी लेस देन 90। यहाँ पर ऑल्टीट्यूड देखना, इनसाइड आएगा, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एडी परपेंडिकुलर कर दिया। गिवन में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी लेस देन 90 डिग्री। मैंने क्या सिखाया, देखिए इसको अपन प्रूफ ऑफ देखने की जरूरत नहीं, अपन खुद फॉर्मूला बनाएंगे। मैंने क्या सिखाया था कि एंगल के अपोजिट साइड है ना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, एडी मतलब है, इसके अपोजिट साइड क्या, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, फिर दूसरी वाली साइड का स्क्वायर BC स्क्वायर। और मैंने बताया एक्यूट में माइनस लगाना है, ऑब्ट्यूज में प्लस लगाना, तो यहाँ माइनस आएगा 2। फिर मैंने बोला था B पर जाके खड़े हो जाना, वहां से दूसरे वर्टेक्स तक जाओ और फिर ऑल्टीट्यूड के फुट पॉइंट तक जाओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक। ये हो गया, आपको प्रूफ में यही मांग रहा था। अब बच्चे यहाँ भी प्रूफ करते वक्त आप पाइथागोरस लगाएंगे, पहले ट्रायंगल एबीडी में लगाएंगे और फिर ट्रायंगल एसीडी में। तो ट्रायंगल एबीडी में पाइथागोरस लगाओ, बाय पाइथागोरस सर, यहाँ पर पाइथागोरस लगाया तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड उठा लो ट्रायंगल, ये वाला, वहां भी अपने दो ट्रायंगल उठाए थे, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी उठाओ, यहां पर भी अगेन बाय पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और डाउट, वहां भी अपन ने क्या करा था, सीडी को ब्रेक किया था, देख रहे हैं यहाँ भी मैं वही करूंगा, पर यहाँ सीडी को देखना कैसे लिखूंगा, सीडी को मैं लिखूंगा बीसी माइनस बीडी, ऑटोमेटिक माइनस साइन आ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा बीसी माइनस बीडी, बीसी में से बीडी माइनस करो, सीडी मिल जाएगा, या ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा। अब बच्चों आपका काम खत्म, एडी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, ए बी स्क्वायर। ये फिनिश हो गया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सभी को? यस 6 सर। क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, रोम्बस जैसे ही ये 6 क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो अपने अभी रोम्बस का शायद कल किया था, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। प्रीवियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, वहां से थोड़ा सा हिंट लेना, पर वहां फायदा ये था कि आपको राइट ट्रायंगल मिला हुआ था, यहाँ पर आपको मेहनत करना। तो वो आप पे छोड़ दूं क्या 6 क्वेश्चन की करवा दूं? सर कर लेंगे। कर लेंगे, चलिए ये अपना ट्रायंगल होता है बेटा। अब अपन थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं, फिर अपन क्लास अपना रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक बचा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन स्टार्ट लें क्या, कि आप कर लेंगे जैसा आप बोले, कि करवाई दूं? सर करवा दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा अपना, अपना ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सर्कल भी हो गया था, कंस्ट्रक्शन यस को सर। ड्रॉप कर रहा हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया था अपना, सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं हुआ था ना अपना, क्या हो गया था? यस सर, बचा है सरफेस एरिया। तो कोऑर्डिनेट के बाद उसको उठा लेंगे अपन, है ना। पर एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में भी एक प्लान आ रहा है,
कोऑर्डिनेट तो मैं उठा लूंगा अगली क्लास से, अपन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे बीच बीच में मैं आपको मतलब क्वेश्चन सैंपल पेपर टेस्ट बना के आपके ग्रुप पे सर को मैं, तनवीर सर को भेज दूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सर को, तो आपके ग्रुप पे डाल दे। तो आप जैसे अपना सैटरडे क्लास रहता है ना, तो सैटरडे को आफ्टरनून में दोपहर में 1 घंटा एक छोटे छोटे टेस्ट जिसको बोलते हैं छोटे चैप्टर वाइज टेस्ट लेना मेरे को, क्योंकि अब अपने पास बचे हैं सिर्फ 2 चैप्टर, तो ये 2 चैप्टर अपन पढ़ते रहेंगे तो पुराना थोड़ा सा आपका अपन रिकॉल करते चले। तो बिल्कुल ऑनेस्टली मतलब उसमें फिर वो आपकी ईमानदारी बेटा, मतलब करो तो ठीक आपका भला, नहीं करो तो आपका भला, बुरा ही भला तो क्या होगा, बस भला ये होगा कि आपको आराम मिलेगा थोड़ा सा, और हेल्थ बढ़ जाएगी बढ़िया, और शरीर को बड़ा अच्छा लगेगा, आंखों को बहुत अच्छा लगेगा कि चलो सोने को मिला, बस एक शरीर को ही आराम मिलेगा और बाकी फ्यूचर खराब हो जाएगा यदि आराम करो। तो आर यू एग्री? तो अपन उसमें आप जो चैप्टर बोलेंगे मैं उस चैप्टर से टेस्ट, मतलब पूरा आपका 8 दिन रहेगा, 8 दिन अपन उस चैप्टर में बहुत ज्यादा भी नहीं चैप्टर दूंगा, यहाँ बहुत छोटा चैप्टर होगा तो उसको मिला दूंगा, जैसे स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी मिला दी ऐसा करके, तो उसको मिला के टेस्ट आपका डाल दूंगा मैं फ्राइडे को, मतलब थर्सडे सर को दे दूंगा, तो सर फ्राइडे को या थर्सडे नाइट में डाल दें, जो भी आपको 1 घंटे, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, नहीं चाहिए मेरे को आपका ज्यादा, पढ़ो आप अपनी पढ़ाई करो। एक छोटा छोटा टेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, एक चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर मिक्स में टेस्ट, फिर आपका एक या 2 कम से कम, मेरा दिमाग में तो है कम से कम आपकी एटलीस्ट 2 से 3 प्री बोर्ड तो हो, एटलीस्ट कम से कम 2 प्री बोर्ड तो होने ही हो, ताकि समझ में आए कि आप क्या है और मतलब कितना फायदा लिया आपने। तो इस बीच में अपना क्या होगा कि 2 मतलब ऐसा अपने चलता रहेगा, तो ये 3-4 क्लास लेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कम से कम 2 क्लास तो ले ही लेगा, और सरफेस एरिया वॉल्यूम कम से कम अपनी 3 क्लास तो लेगा, 3 बहुत ज्यादा 4 क्लास तो लेना ही इसमें, क्योंकि इसका कैलकुलेशन वगैरह पर सब एक जैसा है, तो कैलकुलेशन पार्ट आएगा तो देन आई विल टेक इट ग्रांट कि चलो ठीक है बेटा कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, कंसेप्ट दे दूंगा आपको। तो 4 क्लास यदि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 क्लास सरफेस एरिया वॉल्यूम लेगा और 2 क्लास ये ले लेगा, मतलब नेक्स्ट वीक अपना कोऑर्डिनेट ले लेगा, 6 क्लास, 6 क्लास मतलब अपना आने वाले 1 महीना अपना और लेगा, मतलब इसको व्यवस्थित यदि जाएंगे तो अपना, तो जब तक अपन उस 1 महीने में कम से कम 6 चैप्टर के अपने टेस्ट हो जाएगा आपका, है ना, 6 चैप्टर अपने हो जाएंगे जब तक ये तैयार हो जाएगा। सो आर यू रेडी? यस सर। तो नेक्स्ट उसमें अपन टॉपिक भी ऐसे थोड़ा सा लेता हूँ जो जिसकी स्कोरिंग भी ज्यादा हो और आपको फायदा भी दे जाए। तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि अपन स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों को मिक्स करके नेक्स्ट सैटरडे आई विल गिव यू टेस्ट, है ना, सर को मैं दे दूंगा सैटरडे या फिर फ्राइडे, सर जब भी डालेंगे, और आप अपने टाइम के हिसाब से ईमानदारी से देखो, उसमें आप पूरे 50 में से 50, अभी तक आप लोग जो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, अभी आप बच्चे देखें, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, अभी ऑफलाइन एग्जाम जब स्टार्ट हुआ तो वेरी पुअर कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट एंड वी रियली वरीड अबाउट द स्टूडेंट। क्या होगा कि साल भर आप लोगों ने फ्रेंडशिप और ये और वो व्हाट्सएप से कर लेते हैं, आप लोगों को बहुत बचपना किया, पर अभी आप टेस्ट करें ईमानदारी से, भले ही आपको 1 नंबर आए 0 नंबर आए, कोई शर्म वाली बात नहीं, कुछ नहीं, पर एटलीस्ट आप पढ़े और दें, और टेस्ट अभी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड लूंगा, रेफरेंस से फिर अपन बाद में ले जाऊंगा जब सैंपल पेपर उठाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में सैंपल पेपर ये फटाफट कोशिश यही करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी यहाँ से चैप्टर उठा लूं, फिनिश करूं, तो मुझे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कराना है आपको, तो वो भी मुझे टाइम चाहिए। तो अपन ये 2 चैप्टर का करेंगे, है ना, आप लोग ईमानदारी से करिएगा, अपने मन से नहीं बने तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस करें, नेक्स्ट डे क्लास में आप पूछें सर ये क्वेश्चन नहीं मुझे आया था, है ना। यस तो सर। यू ऑल प्रिपेयर दिस स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे अपन, फिर नेक्स्ट टेस्ट में अपन लोग रियल नंबर और पॉलिनोमियल को ले लेंगे, है ना, ये भी छोटे छोटे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली बार। थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर, अच्छी पढ़ाई करना। Bye. ओके बेटा, Bye. थैंक यू, बाय बेटा, Have a good day, sir. सेम टू यू, सेम टू यू।